वेद के अंदर मंत्र हैं, उपनिषदों में मंत्र हैं, रामचरितमानस में दोहे और चौपाइयां हैं और पुराणों में और महाभारत में श्लोक है। लेकिन ये भगवद गीता साक्षात भगवान के मुंह से निकली है, तो ये श्लोक तो है ही है, मंत्र भी है, भगवान का गीत है, इसलिए गीता भी है, कविता भी है और मंत्र भी है। और इसका प्रारंभ भगवत वचन का अर्जुन और कृष्ण के संवाद का दूसरे अध्याय से होता है और उसमें स्थित प्रज्ञ की महिमा का वर्णन है। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु वो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे रहता है, और हम भी स्थित प्रज्ञ कैसे बने। और हमारा भी जीवन कैसे सफल हो, इस बात को लक्ष्य में रख के ये उपदेश दिया हुआ है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति धिम किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। ये अर्जुन का प्रश्न है और ये दूसरा अध्याय सांख्य योग है। बिना ज्ञान के जीवन सफल नहीं, और वो ज्ञान बिना सतगुरु के संभव नहीं। अब जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई, उनका कैसा लक्षण होता है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुषों की विषय सुखों में एकमात्र आत्म सुख की दृष्टि रहती है। वे अकरुण होते हुए भी अतिशय करुणा प्रवण होते हैं, सर्वथा पूर्ण होने से तृष्णा से रहित होते हैं, किंतु अज्ञ जनों का उद्धार करना उनका स्वभाव है। जैसे सूरज का स्वभाव क्या है, प्रकाश। पानी का स्वभाव क्या है, निरंतर नीचे की ओर बहना। चंद्रमा का स्वभाव क्या है, शीतलता बरसाना। फूल का स्वभाव क्या है, सुगंध देना। ऐसे ही प्राणी मात्र का कल्याण करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत हृदय नवनीत पुनीता। नवनीत मतलब मक्खन। मक्खन तो अग्नि के निकट जाए तो पिघलता है, लेकिन संत जन तो दूसरे के दुख से पिघल जाते हैं, उनको अग्नि की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस ने कहा, संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपालु, परहित नीति बस विपद विशालु। कि जैसे भोज वृक्ष होता है, फल भी दूसरों के लिए, पत्ते भी दूसरों के लिए, यहाँ तक कि उसका जो थड़ होता है वो भी परहित के लिए। ऐसे साधु जन परहित के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। तरोवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धरिया देह। एक वृक्ष, एक बादल और तीसरे संत जन, इनका निर्माण ही परहित के लिए, लोक मंगल के लिए होता है।
हम हिसाब लगाएं तो हिसाब नहीं लगेगा कि सत्संग में आने से या संतों के शरण में आने से कितने लाख कितने करोड़ जीवों का आज तक कल्याण हो चुका है और हो रहा है। कितनों की बीमारियां मिटी, कितनों के मन की अशांति मिटी, कितनों के परिवार के झगड़े मिटे, कितनों के जीवन की उन्नति हुई। इसका हिसाब लगाओ तो दुनिया का बड़े में बड़ा अकाउंटेंट भी फेल हो जाएगा इसका हिसाब लगाने के लिए। इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों करोड़ों लोग सत्संग के प्रभाव से अपने जीवन को उन्नत करने में सफल हो गए हैं। रसिको त्यंत विरसो निघृणो बंधुवत्सलः निर्दयो त्यंत करुणो वितृष्णस्तृष्णयान्वितः सर्वाभिनंदिताचारः सर्वाचार बहिष्कृतः वीतशोक भयायासः सशोक इव लक्ष्यते। उनको हम हमारी बुद्धि से नहीं देख सकते क्योंकि वो बुद्धि से पार है। इस श्लोक का ये अर्थ है कि ऐसे महापुरुष जिनका अपने आत्मपद में दृढ़ निश्चय हो गया है, जिन्होंने अपने स्वरूप का अनुसंधान करके आत्मपद को प्राप्त कर लिया है, ऐसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष प्राप्त वस्तु का न तो अभिनंदन करते हैं न अप्राप्त की अभिलाषा रखते हैं। हर्ष और विषाद में इसके कारणभूत पदार्थ के अनुभूत होने पर भी न तो वे हर्षित होते हैं और न ही वो विषाद में पड़ते हैं। ऐसे वीतराग भय क्रोध, जिनका राग मिट चुका। हमारा तो राग नहीं मिटता। देखो मेरी ड्रेस कैसी अच्छी है, अरे देख मेरे गहने कितने अच्छे हैं, तेरे गहने कितने के हैं, मेरे गहने देख हीरे के गहने हैं, मेरी अंगूठी देखो इसमें तो 90,000 का हीरा लगा है, इसमें तो देखो ये है वो है। हम लोग अभिमान करते हैं कपड़ों को लेकर, अभिमान करते हैं ज्वेलरी को लेकर, अभिमान करते हैं मोटर गाड़ी को लेकर, अभिमान करते हैं मकान को लेकर, अभिमान करते हैं पद को लेकर, पदवी को लेकर, शिक्षा को लेकर, अभिमान करते हैं रूप को लेकर। लेकिन उन महापुरुषों का अभिमान सर्वथा मिट गया है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन भगवान के दर्शन करने के बराबर है। वीत राग भय क्रोध, न तो वो किसी से डरते हैं न तो वो किसी को डराते हैं। उनका क्रोध मिट चुका, उनका राग मिट चुका, उनका अभिमान मिट चुका। भगवान बोलते हैं मनमया माम उपाश्रिता, वो ठीक प्रकार से मेरे में मन वाले, मेरे में बुद्धि वाले, बहवो ज्ञान तपसा, जिनका ज्ञान रूपी तप है। शारीरिक तप करने वाले तो बहुत हैं, हमने भी ऐसे ऐसे देखे हैं तपस्वी। भरी दोपहरी में आग जलाएंगे आगे पीछे दाएं बाएं, और ग्रीष्म ऋतु में ठीक बराबर जून मई जून की गर्मी कितनी खतरनाक होती है, उसमें भरी दोपहरी को ऊपर से सूर्य की अग्नि और अपने चारों बाजू 4 अग्नि तपाकर खुले शरीर बैठेंगे
और शरीर से पूरा पसीना 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 निकलेगा। बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले हम पंचाग्नि ताप रहे हैं। इसका शास्त्रों में वर्णन है कि पंचाग्नि तापने वाले को स्वर्ग मिलता है, हम स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग तो क्या है? एज ए रेस्टोरेंट, एज ए होटल। वहाँ जाकर मृत्यु लोक में जो तुमने पुण्य इकट्ठा किया, दान किया, बावड़ी खुदवाई, कुआं बनवाया, प्याऊ लगवाई, गरीबों को भोजन करवाया और भी जो छोटा मोटा पुण्य कार्य किया, उसके बदले में जो पुण्य मिला उसके फल स्वरूप तुमको स्वर्ग मिला। और स्वर्ग में वो पुण्य खर्च हो गए। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने के बाद धक्का मार के फिर फेंक दिए गए मृत्युलोक में। फिर यहाँ अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, इन दोनों का तुमको बंधन लगेगा। तुम संसार सागर से पार नहीं हुए। संसार सागर से पार होना हो तो किसी संत पुरुष के, किसी सतगुरु के सानिध्य में आओ और उनसे आत्मविद्या ग्रहण करो, तब तुम पुण्य और पाप दोनों को लांघ कर उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे और फिर पतन नहीं होगा। तत्पदम, कैसा पदम? कि यत् पदम प्रेप्सवो दीनाः शक्राध्याः सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। ये अष्टावक्र जनक से कहते हैं। अष्टावक्र गीता का ये श्लोक है, बहुत बढ़िया है। इंद्रादि जिस पद के लिए करते सदा ही चाहना, उस आत्म पद को पाय के योगी हुआ निर्वासना। है शोक कारण राग कारण, राग का अज्ञान है। अज्ञान जब जाता रहा, सब हानि लाभ समान है। वो बैठे थे फकीर किसी पेड़ के नीचे। सिकंदर आया, बोला आशीर्वाद दीजिए, मैं विश्व विजय करने के लिए जा रहा हूँ। बोले आए जरा दूर से हट मेरे सामने से। ये जो सुबह सुबह की मीठी मीठी धूप आ रही है उसको मत रोक। उसको तो धक्का लगा, इतना बड़ा सम्राट, कितने हाथी घोड़े, इतना बड़ा राजा और हजारों लोग उसके कहने में चले और इतना बड़ा ताम झाम, और उसको कोई ऐसा इंसल्ट कर दे। ऐसे महापुरुषों को क्या चाहिए? उन्होंने कहा विश्व विजय करने निकलता है, लेकिन पहले अपने मन के ऊपर तो विजय प्राप्त कर तू। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसमें मेरा आशीर्वाद नहीं है। मन को जीत ले तो बैठ, मैं बताता हूँ ऐसा साधना करो, और मैं जो बताता हूँ उन चीज़ों को अपने धारण करो तो तेरा यश अमर हो जाएगा, तेरा नाम अमर हो जाएगा। लेकिन उसको बात समझ में नहीं आई। वो सुनी अनसुनी करके सिकंदर निकल चुका। कहते हैं कि कुछ देशों को तो उसने जीता, काफ़ी जीता, लेकिन पूरा विश्व विजय नहीं कर पाया, अधूरा रह गया। और इतने में बीमारी आ गई और वो मृत्यु शैया पर अपने आखिरी सांस गिन रहा है, और उससे वो संत डायोजनिस की बात याद आई। ठीक कह रहे थे वे, लेकिन मनुष्य का ये दुर्भाग्य है, मनुष्य की ये बदकिस्मती है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल चुकी तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता घर पे बेरंग आया।
तन की मशीनरी ने, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब सावधान होना चाहिए तब तो जीव सावधान नहीं होता। जब शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक है, बुद्धि ठीक है, तब तो वो करता नहीं। और जब सब बोले भजन करो, बोले भजन अभी क्या करने की उम्र है, तो जब बूढ़ा बनेगा तब भजन करेंगे। तो भगवान इतना निकम्मा नहीं है कि निकम्मों को मिले। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कई लोग जवानी में भजन करते हैं तो परिवार के लोग, कुटुंब के लोग समझाते, अरे यार अभी तो तू नौजवान है, अभी तो नौजवान लड़की है तू, अभी क्या राम राम करेगी, अभी क्या भजन करेगी, अभी कोई भजन करने की उम्र है, अभी तो खेलो कूदो खाओ पियो मजा करो। जितना संसार का ज्यादा मजा लेगा उतना ही संसार की ज्यादा सजा मिलेगी भैया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इतने सारे लोग हो, मेरे को तो आवाज ही नहीं सुनाई देता है। जयराम जी की बोलने में तुम लोग कंजूसी करते हो क्या? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, संसार की बकबक तो बहुत करते, लेकिन भगवान का नाम बोलने में अपन कंजूसी करते। बोले बाबा कंजूसी तो नहीं करते, लेकिन आपकी बात सुनने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो बोलता नहीं बनता है। ऐसी भी बात है, ठीक है। लेकिन भगवान का नाम भाय अभाय कुभाय अनघ आलसहू नाम जपत मंगल दिशि दसहू। भाव से जपो, अभाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस से जपो। आज छींक आ जाए तब ले लो, फिसल जाओ तब ले लो, जम्हाई आ जाए तब ले लो, चाहे जैसे कि तैसे कि वैसे कि ऐसे कि चाहे मन पड़े वैसे भगवान का नाम लो। लेकिन भगवान का नाम तुम्हारा मंगल करेगा करेगा करेगा, बिल्कुल पक्की बात। तुम गाली देख के बर्फ को हाथ में लो, चाहे राम राम बोलते हाथ में ले लो, चाहे आंसू बहाते हाथ में लो, चाहे हंसते हुए हाथ में लो, लेकिन बर्फ हाथ में लगते ही बर्फ की ठंडक तुमको अनुभव आएगी। विश्वासो फलदायक है। जिसके भीतर विश्वास नहीं ना, श्रद्धा नहीं ना, उसको फल नहीं मिलता। लोग जप तो करते हैं, गुरु जी ने बता दिया ऐसा ऐसा किया किया करो, ऐसा साधना करो, ऐसा नियम करो, ऐसा व्रत करो, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। क्या पता होगा कि नहीं होगा। डॉक्टरों के चक्कर में आ जाते, डॉक्टर जैसा बताते वैसा करते, लेकिन गुरु जैसा बताते वैसा नहीं करते, तो बीमारी फिर जाती भी नहीं है। हमारे तो इतना साल हो गया, ये बीमारी है, ये है, वो है, तो जैसा बताते वैसा करो। वो तो जरा सा गुरु जी फूल दे दिया, जरा सा ये उपाय बता दिया, उससे तो जिनको श्रद्धा है वो तो ठीक हो जाते, जिनको श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, फिर उनको ठीक होने में भी समय लगता लंबा। इसलिए श्रद्धा विश्वास ये अपने जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है। पार्वती को श्रद्धा रूप में, शंकर जी को विश्वास रूप में तुलसीदास जी ने नमन किया है।